कांग्रेस के टाइम पे भी महंगाई थी, बेरोजगारी भी थी, अब लेकिन और ज़्यादा हो गई। सबका साथ सबका विकास का आप नारा देते हो तो उसमें सबका मतलब सब पूरे 24 नज़दीक आ रहा है, 9 साल पूरे हो गए हैं मोदी गवर्नमेंट के। इसको आप कैसे देखते हैं एज कम्पेयर टू मनमोहन जी की जो गवर्नमेंट थी, उसको कंपैरिजन करें कैसे देखते हैं आप? सर कंपैरिजन करोगे तो ऑब्वियसली कांग्रेस बेटर थी, महंगाई थी, बेरोजगारी है। महंगाई और बेरोजगारी उस टाइम पे भी थी, ऐसा मैं मना नहीं करता। कोई मेरे से ये बोले कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ, कांग्रेस के टाइम पे भी महंगाई थी, बेरोजगारी भी थी, अब लेकिन और ज़्यादा हो गई है। अगर मान के चलिए इकोनॉमी की बात की जाए, उसको लेकर क्या देखते हैं आप? सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है अभी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मोदी गवर्नमेंट में ज़्यादा है और कांग्रेस में कम थी, लेकिन उसमें भी दो चीज़ें हैं। उसमें मिडिल क्लास और लोअर क्लास का नहीं हुआ है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो अपर क्लास का हुआ है। ठीक है, और अपर क्लास का फ़ायदा होने से भारत देश आगे नहीं बढ़ेगा सर। जब सबका साथ सबका विकास का आप नारा देते हो तो उसमें सबका मतलब सब पूरे भारत देश ही अभी 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 रिसेंटली डाटा आया है 2022-23 का एक, और वहीं पर जितनी मेजर इकोनॉमी है वो 2% 3% के आसपास झूल रही हैं, तो रिसेशन आ रहा है बाकियों में। तो आप जो यहाँ पर जो पॉलिसीज अपनाई गई हैं, इसमें कुछ देख रहे हैं आप कि काम वर्क कर रही है? हाँ ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, रिसेशन आ रहा है दुनिया में, इंडिया में नहीं आ रहा, बहुत अच्छी बात है। इम्पैक्ट नहीं आ रहा अगर इंडिया में, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो उल्टा उसके शुक्रगुजार हैं कि भाई इंडिया में इम्पैक्ट नहीं आ रहा उस चीज़ का। लेकिन आप ये बताओ कि उस चीज़ का जो इम्पैक्ट यहाँ नहीं आ रहा था, जो वहाँ पे आ रहा है और यहाँ नहीं आ रहा, उसमें इंडिया बेटर है। ठीक है, उसके बाद भी लोग गरीबी रेखा से नीचे क्यों आ गए? वो 80 करोड़ जनता को हमको फ्री में अनाज क्यों देना पड़ रहा है? मेन बात ये है ना, फ्री में अनाज वो 80 करोड़ जनता को, जो मोदी जी कहते हैं मैंने 80 करोड़ जनता को अनाज दिया, वो क्यों देना पड़ रहा है? आप जनता को ना खाना मत दो फ्री में, आप बिजली मत दो फ्री में, पानी मत, सब कर रही है। देखो सारी पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, मैं किसी को मना नहीं करता। जनता को ना खाना दो ना पानी दो, देना चाहिए उस स्केल पे देना चाहिए जहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर उससे पहले अगर आप रोज़गार दोगे तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। क्योंकि जब आदमी कमाना सीख जाता है तो वो खा भी लेता है, वो काम भी कर लेता है, सब कर लेता है। आप रोज़गार पे अगर तो क्या लगता है 9 सालों में कौन सा फील्ड ऐसा रहेगा जहाँ पर काम कम हुआ है, और ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है? सर अगर मैं रोड्स की बात करूं तो रोड्स की उसमें नितिन गडकरी जी ने काम किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बट उनकी में भी दो चीज़ें हैं। अब मैं बोलता हूँ रोड्स अच्छे बने ऑब्वियसली, लेकिन वो मेन रोड्स बने हैं। आप गुड़गांव जाइए, गुड़गांव में जब तक आप मेन रोड पे चलोगे ना तो क्या बढ़िया रोड है, जिसकी कोई मतलब तारीफ़ की कमी नहीं है उस रोड की। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप गुड़गांव से एक फर्स्ट रोड को खोलोगे, सेकंड छोड़ के थर्ड पे अगर आप अंदर सोसाइटी में उतर जाओगे तो मेरे ख्याल से ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी भी नीचे नीचे रगड़ती हुई जा रही होती है। तो लिंक रोड की बात कर रहे हो आप? लिंक रोड जितने भी हैं, जो मेन रोड्स हैं ना, वो तो ऑब्वियसली बेटर हैं। ठीक है, तो लिंक रोड तो जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो हैंडल करेगी ना सर उसमें भी कौन है? हरियाणा में भाजपा की सरकार है। भाजपा है, वो तो ऑब्वियसली भाजपा है। हाँ, तो उसमें भी आपको काम करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ NHAI में मैं नो डाउट मैं मना नहीं करता किसी को। देखो जो काम अच्छा है ना उसकी कभी तारीफ करने में चूकना भी नहीं चाहिए। नितिन गडकरी जी ने काम किया, नो डाउट किया है। राहुल गांधी के आने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं 2024 में? सर प्रॉपर मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, लेकिन भाजपा भी पूर्ण बहुमत पे नहीं आ पाएगी। और भाजपा को कोई समर्थन देने लायक भाजपा ने खुद ही नहीं छोड़ा। मतलब ऐसा होता ना कि कोई समर्थन देने आए, भाजपा ने खुद ही नहीं छोड़ा कि किसी को आप किसी भी पार्टी के साथ देख लो, आप शिवसेना, सबसे बड़े बड़े अलायंस कौन थे बीजेपी के? सबसे बड़े शिवसेना, JDU, क्या हाल हुआ उनका देख रहे हो आप?